फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देश में यूपीआई पेमेंट ऐप भारत पे को आज कौन नहीं जानता। भारत पे के को फाउंडर और एमडी अशनीर ग्रोवर ने कैसे नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू किया और कैसे भारत पे को बुलंदियों तक लेकर गए, उसके लिए उनकी तारीफें हर कोई करता है। अशनीर को आप में से जो नहीं जानता, उन्होंने सोनी पर आ रहे शार्क टैंक से तो उन्हें जरूर देख लिया होगा। शार्क टैंक शो में बडिंग एंटरप्रेन्योर के आइडियाज पर इंडियन शार्क यानी कि बड़े एंटरप्रेन्योर उनके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स में अमन गुप्ता, नमिता थापर, पीयूष बंसल, अशनीर ग्रोवर, अनुपम मित्तल और विनीता सिंह शामिल हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर कभी तारीफें होती हैं तो कभी इनके इन्वेस्टिंग डिसीजन पर यूजर्स निशाना भी साधते हैं। शार्क टैंक में बतौर निवेशक अशनीर ग्रोवर आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा में हैं, लेकिन इस बार उनकी आलोचनाएं ज्यादा हो रही हैं। मामला है कथित रूप से गाली गलौज का, जिस वजह से अशनीर को भारत पे की बोर्ड ने मार्च तक के लिए छुट्टी पर भेज दिया है। जनवरी से पहले हफ्ते में ट्विटर पर बोंगो बाबू ने एक साउंड क्लाउड लिंक का एक ऑडियो क्लिप पोस्ट किया था, जिसमें अशनीर कथित रूप से कोटक बैंक के कर्मचारी को फोन पर धमका रहे हैं। वो नायका के आईपीओ में शेयर नहीं पाने से नाराज थे। हालांकि अशनीर ने इस ऑडियो क्लिप को फर्जी बताया था। उन्होंने कहा था कि ये धमकी देकर पैसा लेने की कोशिश है। इस क्लिप को लेकर ग्रोवर ने ट्वीट कर लिखा था कि मित्रों शांत हो जाओ, ये $2,40,000 के बिटकॉइन उगाने की कोशिश कर रहे कुछ घोटालेबाजों का एक फर्जी ऑडियो है और मैंने झुकने से मना कर दिया है। हालांकि सोनी के शार्क टैंक में वो बतौर निवेशक दिखते रहेंगे, लेकिन अशनीर ने ट्विटर पर भारत पे से कुछ दिनों की छुट्टियों पर जाने का खुद ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैंने 4 साल लगातार भारत पे के लिए काम किया है, इसलिए वो थोड़े दिनों तक छुट्टियों पर जाना चाहते हैं और अप्रैल 2022 में वो भारत पे में अपनी वापसी कर लेंगे। लेकिन जिन पर गाली गलौज का आरोप लगा और फिर बोर्ड ने उन्हें कुछ महीनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया, आखिर वो अशनीर ग्रोवर हैं कौन, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली के रहने वाले अशनीर ग्रोवर ने आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई की है। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी भारत पे शुरू करने से पहले कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक, ग्रोफर्स, पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों में काम किया। उन्होंने 2018 में आधिकारिक तौर पर यूपीआई पेमेंट मोड भारत पे लॉन्च किया। भारत पे के नेटवर्क का जबरदस्त विस्तार हुआ और इस एप्लीकेशन का 1 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड है। इन दिनों वो अमेरिकी टेलीविजन रियलिटी शो पर आधारित भारतीय रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में जज बनने की वजह से चर्चा में है। अवनीश ग्रोवर का जन्म 14 जून 1982 को दिल्ली में हुआ। अशनीर एक समृद्ध और शैक्षिक बैकग्राउंड वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं और उनकी माँ एक शिक्षिका, इसलिए उन्हें कभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अशनीर ग्रोवर की शादी माधुरी जैन ग्रोवर से हुई है। उनका एक बेटा और एक बेटी है, जिनका नाम एवी ग्रोवर और मन्नत ग्रोवर है। अशनीर ग्रोवर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी सोशल मीडिया पर फोटोज डालते रहते हैं। अशनीर ने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की है। वो अपने बैच के रैंक होल्डर थे। वो पढ़ने में इतने तेज थे कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उनका चयन एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर फ्रांस की प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में हो गया था। इसके लिए उन्हें फ्रांस सरकार से 6,000 यूरो की छात्रवृत्ति भी मिली थी। बाद में उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से 2006 में एमबीए की डिग्री हासिल की। अशनीर ग्रोवर को कोटक इन्वेस्टिंग बैंक में पहली नौकरी मिली। यहाँ उन्होंने 7 साल काम किया। साल 2013 में अशनीर अमेरिकन एक्सप्रेस में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। कई एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए ये उनका ड्रीम जॉब होता था, लेकिन अशनीर एक स्टार्टअप से जुड़ना चाहते थे। उन्होंने 2015 में अमेरिकन एक्सप्रेस छोड़ने और ग्रोफर्स में शामिल होने का फैसला किया। नवंबर 2017 में पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड के नए व्यवसाय के प्रमुख के रूप में शामिल हुए, पर वहां ज्यादा नहीं टिके। वहां कंपनी छोड़कर उन्होंने भारत पे परियोजना पर काम शुरू किया। अक्टूबर 2018 में अशनीर ने आधिकारिक तौर पर 20 से कम कर्मचारियों के साथ भारत पे लॉन्च किया और अब इस मुकाम पर पहुंचे। लेकिन अशनीर पर गाली गलौज का आरोप लगा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से वो मुश्किलों पर आ गए हैं।